स्वागत है आपका आज नई ट्रिक के साथ आयु संबंधित प्रश्न वाले क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है? सबसे जो फर्स्ट मेथड है, इसे 2-3 तरीके से हम करना बताएंगे। पहला मेथड क्या होता है, एक्स मानकर ए बी की जो वर्तमान आयु है, ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 के अनुपात में है। 5 वर्ष बाद क्या हो जाता है, 5:6 हो जाता है 5 वर्ष बाद। ठीक है, थोड़ा सा बेस इसे समझने के लिए मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले समझेंगे भाई फर्स्ट मेथड। हम मान लेते हैं कि ए की वर्तमान आयु क्या है, ए की वर्तमान आयु 4 है ना। ए की वर्तमान आयु क्या है, 4, तो इसे हम 4x मान लेते हैं। हमने क्या किया है, x जोड़ दिया। अब एक बात बताइए दोस्तों, जब x की गुणा इसमें हुई है, x की ही इसमें होगी, तो दोनों की जो वायु अनुपात क्या है, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे, यानी 4/5। ठीक है, ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात हो गया। हमने इसमें x की गुणा इसमें की थी, x की इसमें की थी। अब क्या मैटर है, बेसिक बता रहे हैं। अब इसमें क्या है, दोनों में 5-5 साल बाद, तो +5 इसमें हुआ और +5 इसमें हुआ। दोनों में 5 साल बाद दोनों की आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है। ठीक है, वर्तमान आयु दी प्लस 5 साल बाद जो है, भाई हमने वर्तमान आयु में 5 जोड़ दिया और उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 5:6। इस मेथड से करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे, 6 चौक 24 प्लस 24x प्लस 5 छंग 30 बराबर 5 पंजे 25x प्लस 5 पंजे 25। देखिए ये प्लस, ये इधर से इसे इधर ले जाएंगे तो ये 25 है, ये 24 है, केवल x बचेगा। ठीक है, क्योंकि 25x में से 24x निकाल देंगे तो 1x बचेगा, तो x बचा बराबर। अब ये इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो इधर 30 में से अगर 25 निकालेंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है 5। x की वैल्यू 5 है, तो वर्तमान आयु पूछी है, वर्तमान आयु क्या है, 4x, तो 4x में गुणा कर देंगे 5 की, बराबर हो जाएगा 20। ये हमारा पहला मेथड है, बहुत आसान तरीका। ठीक है, अब दूसरा मेथड देख लेते हैं, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या है, हम उसमें थोड़ी सी करते हैं ट्रिक का इस्तेमाल, थोड़ी सी ट्रिक का इस्तेमाल। वो कैसे, देखिए ए और बी हैं, दोनों की वर्तमान आयु है 4:5 के अनुपात में, और 5 साल बाद क्या हो जाती है, उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है। अब इस ट्रिक में करते क्या है, सबसे पहले समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं इन दोनों का अंतर कितना है, दोनों साइड में। अगर दोनों साइड में अंतर समान है, दोनों साइडों में अंतर समान है, तो सीधी सी बात है, इन दोनों का अंतर भी समान ही होगा। अब यहाँ पे जो अंतर आएगा, इस साइड में जो अंतर आएगा, वही अंतर एक पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर है वो 1 है, यानी एक पॉइंट की वैल्यू अगर हम जोड़ी जाए तो वो कितने बाद बोल रहा है, 5 वर्ष बाद। तो यहाँ की जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है वो बराबर 5 के है, क्योंकि 5 वर्ष बाद। और हमसे पूछा है वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान है उसकी ये, तो 4 पॉइंट की कितनी होगी, तो भाई इधर भी 4 की गुणा 1 से हो जाएगी पॉइंट से, और इधर भी 5 गुणा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 20 वर्ष। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आसान तरीका। तीसरा टाइप देखेंगे, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 देखेंगे। टाइप नंबर 3 है दोस्तों, थोड़ा सा हमारा लॉजिकल है, और वो इससे भी थोड़ा सा इजी हो सकता है। वो कैसे, वो सबसे इजी ऐसे हो सकता है कि जो भी मान के चलिए जिसकी भी आयु पूछी होगी, इसमें पूछा है हमसे ए की वर्तमान आयु क्या है, तो ए की वर्तमान आयु हमें 4 दे रखी है, तो वो संख्या जो वर्तमान आयु होगी वो 4 के ही मल्टीपल में होगी, वो संख्या 4 से पूर्ण रूप से कटेगी। तो ऑप्शन से देखते हैं, तीसरा जो ट्रिक है वो है ऑप्शन की। अब इसमें ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन से 4 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी। तो पहला है 10 वर्ष, ए 10, बी 20, सी 25 और डी 40।
अब देखिए दोस्तों, 4 से कटने वाली संख्याएं देखेंगे, भाई ये तो कटेगी नहीं, इससे ये नहीं हो सकता, 4 10 से भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं हो सकता। बस दो संख्याएं या तो 20 है या 40 है, इनमें से एक को सॉल्व कर लीजिए, आसान। मान के चलिए वो संख्या 40 है, हम मान लेते हैं उसकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। तो भाई ये कितने की है, 4:5 की है, तो ये 4 की वैल्यू 40 है तो 5 की वैल्यू 50 हो जाएगी, सीधी सी बात है। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अब 5 वर्ष बाद क्या होगा, 5 वर्ष बाद इसकी आयु 45 वर्ष हो जाएगी और इसकी आयु 55 वर्ष हो जाएगी। अब इसे काट लेंगे भाई, 9 पंजे 45 हो गया, 11 पंजे 55 हो गया, इसे 11 से काट दिया, इसे 9 से काट दिया। अब जो उनके आयु का अनुपात आया है 9:11 आया है, लेकिन वो बोल रहा है जी 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा, इस वजह से ये भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन कौन सा होगा हमारा, ये होगा। इस तरीके से तीसरी ट्रिक, आप ये मत सोचना कि केवल एक ही ट्रिक से काम हो जाएगा। दोस्तों आपको 3 4 जो भी ट्रिक बनती हो सारी ट्रिकें याद करनी है। हर सवाल अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि तीनों में से किसी एक भी ट्रिक से नहीं निकलेंगे, उसके लिए कोई नया नियम ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे कोई नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।